हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि 1 से 7 अप्रैल तक के हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हर क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस पर। कहने को तो टॉप 20, लेकिन इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.5। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और 7वीं बार रेपो रेट क्या रही है? 6.5%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई की गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमएसपी के फैसले की घोषणा की है। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, इसे 6.5% पर बरकरार रखा गया है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश मोहन को। आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश मोहन को। ये है राकेश मोहन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर है राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित है थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP ने यह जानकारी दी है। और वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15वीं CIDC है CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SJVN लिमिटेड को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित है 15वीं CIDC है CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN है SJVN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारादीप बंदरगाह। ये है पारादीप बंदरगाह, द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा ईस्ट कोस्ट का बंदरगाह है कार्गो वॉल्यूम के मामले में। तो पारादीप बंदरगाह जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह है। वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया। इस मामले में कोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को भी पीछे छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अब्दुल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र की। ये है अब्दुल फतह अल सीसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब्दुल फतह अल सीसी ने मिस्र की राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% वोटों से जीत हासिल की थी। इसी के साथ अल सीसी साल 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव है, तो एग्जाम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन एरिगेसी। ये है अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने विश्वनाथ आनंद को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगेसी दुनिया में 9वें स्थान पर है। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन है विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। फिडे रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर हैं विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्री सुरक्षा से। ये है ऑपरेशन संकल्प जो कि समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुडिथ सुमिनवा तुलुका को। ये है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अफ्रीकी देश है कांगो। अफ्रीकी देश कांगो ने जुडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तुलुका की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब रवांडा की सीमा से लगे क्षेत्रों में तनाव का माहौल है। कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी किशानसा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी है। ये है महेंद्र सिंह धोनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महान भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज है MS धोनी। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हासिल की है। और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम है, जिन्होंने अभी तक 8578 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेफाली बी शरण ने। ये हैं शेफाली बी शरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पत्र सूचना कार्यालय है PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं जनरल के रूप में शेफाली बी शरण ने पदभार ग्रहण किया है। शरण भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी हैं। PIB सरकारी नीतियों सहित प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जानकारी प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। ये है IIT बॉम्बे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में DRDO ने किससे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि प्राइम का। ये है मिसाइल अग्नि प्राइम। DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड, इसका DRDO का फुल फॉर्म क्या था? डिफेंस रिसर्च एंड डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम का ओडिशा की तट से सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने DRDO SFC, ठीक है, और सशस्त्र बलों को इस टेस्टिंग के लिए बधाई दी। ये है सीमा सशस्त्र बल SFC। अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजीव सिंघल। ये है राजीव सिंघल। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने हाल ही में राजीव सिंघल को अपना प्रबंध निदेशक MD जो है वो नियुक्त किया है। उन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया जो 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले सिंघल टाटा इंटरनेशनल में कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी COO भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 14, काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग होता है, जीआई होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो काठिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से। ये है काठिया गेहूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज है काठिया गेहूं को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। इस फसल के लिए जीआई टैग का आवेदन जो है वो साल 2022 में किया गया था और 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद जीआई टैग प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय नायर ने। ये है संजय नायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाल ही में सॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष हैं संजय नायर को 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह का स्थान लेंगे, जिन्होंने चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 150 अरब यूरो। तो नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 150 अरब यूरो फंड तैयार कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो ने एक प्रस्ताव के तहत अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करते हुए रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। नाटो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यह प्रस्ताव रखा है। इससे 32 पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नाटो यूक्रेन को सहायता देने में सबसे आगे हो जाएगा। नाटो 32 सदस्य देशों हैं, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिका का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज आडवाणी ने। ये हैं पंकज आडवाणी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व चैंपियन है पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए अपना टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया और पंकज आडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता और अब बिली डियर्स का खिताब भी बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे होता है समुद्री दिवस, ठीक है, जो कि 5 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को बताता है। यह दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस खदान, लैंड माइन संबंधी गतिविधियों, मानवता के लिए इनके खतरों और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार साल 2006 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में G20 समूह की बैठक हुई। अब G20 समूह में कौन कौन से देश भाग लेते हैं तो ये रहा, इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप पिक में, फोटो में। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। अब देख लेते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन। काठिया गेहूं जिसे हाल में GI टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो की अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी।
थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।